शांति। आज 11 जनवरी 2025 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में रहो। तो हमेशा योग को अग्नि कहा जाता है। ज्ञान को शीतलता से अ, दर्शाया जाता है। ज्ञान अमृत जल। तो इस योग अग्नि में जब हम बाबा को दिल से याद करते हैं तो हमारे 63 जन्मों के भी कर्म स्वतः ही दग्ध हो जाते। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर है, पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा, और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा। कहा भी जाता है, यह बहुत पुण्य आत्मा है, यह पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही सतो प्रधान बनती है और फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया, यह किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो, जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती हैं। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। तो जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं और हमें निश्चय हो जाता है, स्वयं पे, बाबा पे, ब्रह्मा पे संपूर्ण निश्चय, तब हम सच्चा सच्चा ब्राह्मण बने। अ, ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हो जाता है जिस वक्त बाबा का निश्चय हुआ, जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बन गए। पर संपूर्ण ब्राह्मण बनना देवता या फरिश्ते की बात नहीं हो रही। ब्राह्मण बनने की भी ये यात्रा है। संपूर्ण ब्राह्मण जो बाबा की श्रीमत है, उन पर चलकर तब हम संपूर्ण ब्राह्मण। अव्यक्त मुरली में लगभग अ, काफी समय हो गया, 6-8 महीने हो गए। वो अव्यक्त मुरली पूरी हमारे संपूर्ण ब्राह्मण बनने की, कि क्या क्या मापदंड हैं जिनके आधार पर हम संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों ही सब्जेक्ट में
जब हम उत्तम से उत्तम बनते हैं, बाबा की श्रीमत का संपूर्ण पालन करते हैं, हर कर्म में, हर बात में, हर गुण शक्ति में हम सदा सदा के, और सदा संपूर्ण बनते हैं, तब हम संपूर्ण ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण बनने बिगर बाप से वर्षा मिल ना सके, यहाँ तो बाबा ने सिर्फ उस निश्चय की बात की है कि जब हमें ये निश्चय हो जाता है कि ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा हमें ये वर्षा दे रहे हैं, इसमें वो संपूर्ण ब्राह्मण वाली बात नहीं की अभी बाबा ने। अब यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ ना सकें। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेद शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया है पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पाठ बजाए वापस कैसे जा सकते। उनको तो भी फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना, तो हर आत्मा की ताकत सेम नहीं है। इस संसार में जो 8 अरब आत्माएं हैं, तो पहली आत्मा यानी ब्रह्मा बाबा से लेके हर आत्मा की ताकत अलग अलग है, सब नंबरवार है। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर हम मोटा मोटा कहें तो जो 9 लाख आत्माएं हैं जो 84 जन्म पूरे लेती हैं, वो सबसे शक्तिशाली है। फिर उसके बाद सब नंबरवार होते जाते हैं। फिर 9 लाख के बाद जैसे सतयुग के पूरे, अगर हम जितने भी 2 करोड़ हैं, तो वो 2 करोड़ सबसे शक्तिशाली हो गए त्रेता वालों से। फिर त्रेता के जो 31 करोड़, ये 2 करोड़ मिला के ये द्वापर वालों से हो गए। ऐसे अलग अलग जिससे जैसे लेट आती हैं आत्माएं परमधाम से, वैसे वैसे वो कम शक्तिशाली होती। फिर हमें तो सर्व शक्तियां सर्वगुण बाबा से डायरेक्ट मिलते हैं, द्वापर और कलयुग की आत्माओं को तो मिलते नहीं। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी गिरामी होते हैं, सबसे मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो। गॉड फादर है मुख्य है, पीछे है फिर जगत अम्बा जगत पिता जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पाठ जरूर ऊंचा है, तो उनकी पगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप, जो सबसे ऊंच है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना, इतना उच्च पद प्राप्त कराता हूँ तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना। संन्यास भी हैं हम, पर कर्म योगी सन्यासी हैं हम। गृहस्थ व्यवहार में रहते, सब कुछ करते हुए, बुद्धि से संन्यास है यहाँ पे। सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य 2 सब्जेक्ट है, अल्फ और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो, तो तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। तो एवर सदा सदा के लिए हेल्दी स्वस्थ रहते हैं, पूरा सतयुग और पूरा त्रेता युग, और वेल्दी धन धान्य से भरपूर रहते हैं। इसमें हम द्वापर को भी काउंट कर सकते हैं,
क्योंकि उन 1250 वर्षों में भी हमारे पे धन धान्य भरपूर होता है। उसी को देखकर तो हमको सोने की चिड़िया कहा है। उनको थोड़ी पता है कि सतयुग और त्रेता में हमारे पास कितना धन था। तो जो हमें पूरे भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, तो वो द्वापर के धन को देखकर, और उसी धन को देखकर ही फिर द्वापर के अंत तक सब बाहर से आए उस धन को लूटने के लिए, वो हम सब जानते हैं। और द्वापर में इतनी कोई बीमारियां कुछ थी नहीं, वो आटे में नमक के बराबर है। तो हम ये तीन युग हेल्दी और वेल्दी रहते हैं, सिर्फ एक पुरुषोत्तम संगम युग की इस प्रारब्ध की वजह से। ये कमाल किसकी है? कहते हैं भगवान देता है छप्पड़ फाड़ के। तो छप्पड़ तो होता है छोटा सा एक घर का छप्पड़, झोपड़ी का छप्पड़। भगवान देता है आसमान फाड़ के। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, घर को भी याद करो, यानी परम धाम में याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सुख, शांति, संपत्ति सब मिलता है। वहां एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया। और सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। तो महाभारत लड़ाई किन की होती है? पांडव और कौरवों की। तो हमारी कोई हिंसा वाली लड़ाई नहीं है। हमारी हम है पांडव, जिन्होंने जिनके साथ परमात्मा है, भगवान है। कौरव जो भगवान को पहचान नहीं पाते। उस महाभारत लड़ाई में भी तो ये दिखाया कि वो श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए, उन्होंने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। और पांडवों ने मानी, तो पांडव जीत गए, कौरव हार गए। तो ये संसार बाकी की जो आत्माएं हैं, जो बाबा को नहीं पहचान पाती, तो वो कौन हो गए? कौरव। उनकी लड़ाई होती है, उनकी आपस में लड़ाई होती है, कौरवों की और यादवों की। और हमारी होती है माया के संग। हम हर तरीके से विजयी विजय। तो इसका यादगार द्वापर कलयुग में महाभारत ग्रंथ रच के बना दिया गया। अभी यह दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर ही आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं। परंतु यह पुरुषोत्तम संगम युग का किसको पता नहीं। बाबा भी गुप्त, पुरुषोत्तम संगम युग भी गुप्त, हमारा पुरुषार्थ भी गुप्त। सब कुछ प्रत्यक्ष होते हुए भी सब कुछ गुप्त। ये कितनी वंडरफुल बात है। सेंटर खुले हुए हैं, सब कह रहे हैं भगवान आ गया है, बाबा के बच्चे कहते हैं हम देवता, सब कुछ बता बता के कर रहे हैं। पर फिर भी सब कुछ गुप्त है। कितना अद्भुत है ये। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। समझा जाता है यह कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे। इनसे जाति पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर यह प्रजा में ही आएंगे। यह साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे।
दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा। शिव बाबा को याद करेंगे, जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता नहीं। जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा। क्रोध होगा, मोह होगा। अभी तुमको तो समझाया जाता है इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो उससे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है यह तो सब कब्र दाखिल होने हैं, तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। तो जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा होता है उसकी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है, धोबी भी है। तो हमारी पुरानी चीजें क्या देनी है? हमारे विकार, पुराने संस्कार, स्वभाव, जो कि हमारा है ही नहीं। तो ये सब लेके बाबा हमको क्या दे देता है? विश्व की राजा धोबी। हम आत्मा रूपी कपड़ा जो बिल्कुल मैला गंदा कुचैला हो गया 63 जन्मों से, उसको बाबा धो धो के बिल्कुल नया चमकदार बना देते हैं। ये हो गए। तुमसे लेते क्या है और देते क्या है? तुम जो कुछ थोड़ा धन देते भी हो वह तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं यह धन रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा यह कखपन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए और यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। तो जितना भी दिल से हो सकता है अपनी सामर्थ्य अनुसार दिल खोल कर यज्ञ में गुप्त रीति जितना जो हो सकता है सहयोग दे, क्योंकि ये सब तो विनाश ही होना है। पर बाबा कहते हैं अगर नहीं देना कोई बात नहीं, पर इसमें ममत्व मत रखो, सारा हिसाब बाबा को बताओ। इतनी कमाई है, इतना खर्चा है, इतना अगर कर्जा है तो कर्जा है, इतना फायदा है, इतना नुकसान है, हर बात बाबा को बताएं और सौंप देनी है, अर्पण कर देनी। ये है तो कॉलेज तनख्वाह आती है तो बाबा इतनी तनख्वाह आती है और इतना खर्चा हो जाता है, ये सेविंग है, सब बातें बताएं। ये है तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। बस जिनके पास और कुछ नहीं है वह सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे, उसमें क्लास लगा दे। 3 पैर पृथ्वी के वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना। आसन 3 पैर का होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। बैजेज भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए। यह है बहुत सिंपल, चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएं। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। तो बाबा से लव भी तब हो पाता है, वो जो लव की महसूसता है लेने की और देने की, जब हमारा आत्मा का अभ्यास ज्यादा होता जाएगा, कड़ा होता जाएगा, ऊंचा होता जाएगा। जब हमारे को हमारी आत्मा की महसूसता होने लग जाएगी तो जितनी ज्यादा से ज्यादा अधिक होगी
उतने ही बाबा के प्रेम की अनुभूति ज्यादा से ज्यादा होगी हर आत्मा को। देह अभिमान में ना आओ। हाँ, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से ही विक्रम विनाश होंगे। तो सभी की तरफ अटेंशन देना है, केयर करनी है, प्रेम करना है, पर बुद्धि में हमेशा सदा एक बाबा ही याद रहे। बच्चों को प्रेम देना है, ये तो बाबा के बच्चे हैं, तो वो अमानत है बाबा की। तो ये सोचकर बाबा ने हमें संभालने के लिए दिए, तो हम और अच्छी तरीके से उनकी पालना कर सकते हैं। उनकी याद से ही विक्रम विनाश होंगे। मित्र संबंधियों बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, और यह है स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफरी पूरी हुई है। तुम अब मुसाफरी से लौट रहे हो। तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वह है बेहद का घर। वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं तो घर जा नहीं सकते। भगवान के पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का ही रास्ता बताते हैं, क्योंकि वो सुख में नहीं आते हैं। वो शांति धाम में ही रहते हैं, और 1000 वर्ष का उनका पाठ है लगभग। ठीक है, 1400 1500 साल पहले सन्यास धर्म की स्थापना होती है, पर अगर हम सिर्फ कलयुग की 1250 वर्ष की बात करें, तो जो वो बाकी के 250 वर्ष बचे हैं, उनमें वो संख्या बढ़ने में भी तो टाइम लगता है। तो कोई आते ही तो सन्यास धर्म की ये नहीं कि लाखों आत्माएं आ गई। तो 250 सालों में हजारों ही तो हो पाए होंगे ना, या लाखों हो गए होंगे, कई कुछ लाख ही बस। लाख भी नहीं होंगे, कुछ हजारों ही हुए। तो बेसिकली वो तो आते ही सिर्फ कलयुग में। अब कलयुग में होता है दुख। आए शांति धाम से और आए दुख के अंदर है, तो क्या याद आएगा? शांति ही याद आएगी। सुख कहाँ से याद आएगा? सुख धाम को तो जानते ही नहीं। सुख धाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम, वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे, यानी हमारे रहने के स्थान ब्रह्म तत्व को ईश्वर समझ लिया। हम आत्मा बिंदी है, हमारे रहने का स्थान ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना। अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो शालिग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो? इसलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं। यह बातें तुम अभी जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़े रूप में दिखाना पड़े, बिंदी से कैसे समझेंगे? यूं बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, तैयार मिलते हैं सफेद। आत्मा भी सफेद होती है ना, स्टार मिसल। यह भी एक निशानी है। भ्रकुटी के बीच में आत्मा रहती है। बाकी अर्थ का किसको भी पता नहीं है। यह बाप समझाते हैं, इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, वंडर है। आत्मा में इतना पाठ भरा हुआ है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम करती है। आत्मा अविनाशी है, इनका पाठ कभी विनाश नहीं होता है।
ना एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है। सत्युग में कितना छोटा झाड़ होता है। पुराना तो होता नहीं। मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है। कुदरत यह है। अविनाशी पाठ चलता रहता है। यह कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज है। उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह वंडर है ना। तो आत्मा भी अविनाशी और हमारी आत्मा में भरा हुआ पाठ भी अविनाशी। बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें है मेहनत। जास्ती पाठ तुम्हारा है। बाबा का इतना पाठ नहीं जितना तुम्हारा। बाप कहते हैं, तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ। हमारा कोई पाठ नहीं। इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना। यह नॉलेज इतनी वंडरफुल है। तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई जानते नहीं है। बाप की याद में रहने बिगर धारणा भी नहीं होगी। क्योंकि हमें धारणाओं से शक्ति मिलती है और याद से शक्ति मिलती है धारणा करने की। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। इसलिए बाबा ने कहा था, तुम अपने पास भी चित्र रख दो योग का, और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी। तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। यानी पुरुष, यानी आत्मा को पुरुष कहा जाता है। उत्तम, अभी हम कनिष्ठ हैं। नीच से ऊंच, कौड़ी से हीरा। तो कनिष्ठ से उत्तम से उत्तम बनते हैं, पुरुषोत्तम। तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्यों को यह बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे, हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। तो हम अपने घर में भी रहते हैं। ये घर किसका है? बाबा का। ये भंडारा किसका है? बाबा का। पैसे की भंडारी किसकी है? बाबा की। सब कुछ बाबा का। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। फिर यह पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं है। वह तो दाता है। बाप कहते हैं, हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है, इस बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है। पाप आत्मा, पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। तो पुण्य आत्मा जब होते हैं तब तो कोई लेन देन ही नहीं होता। क्योंकि सत्युग त्रेता में कोई धन दान की जरूरत नहीं पड़ती। और द्वापर में रजोगुणी होते हैं, पर गरीबी इतनी नहीं है या इतना बड़ा कोई दान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मंदिर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, पुण्य किया जाता है, पर आज जितनी जरूरत है उतना नहीं होता उस वक्त। और जब इस वक्त ज्यादा जरूरत है तो स्वयं भी पाप आत्मा और पाप आत्मा को दान देकर फिर से पाप आत्मा बन जाते हैं। क्योंकि उस धन से वो विकर्म करते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है कि कंबल वगैरह भी बांटते हैं तो उसको बेचकर फिर उसकी भी शराब पी जाते हैं। इसलिए जब बाबा का बच्चा बन जाते हैं तो कहीं पे भी जो धन देने की आवश्यकता है वो एक ही जगह पे है। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है।
इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाप कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बाप भी स्क्रीन बनकर आते हैं, पुराना कखपन लेते हैं, देते देखो कितना ब्याज है। बड़ा भारी ब्याज मिलता है, कितना भोला है। दो मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। तो इसी का गायन सुदामा और कृष्ण का दिखाया। हम सब सुदामा हैं और दो मुट्ठी चावल देते हैं और वो हमें महलों का राजा बना देते हैं, विश्व की राजाई दे देते हैं। तो सारे जितने भी चरित्र दिखाए गए हैं भगवान के, चाहे वो विष्णु के हैं, चाहे वो शंकर जी के हैं, चाहे वो किसी के भी हैं, श्री कृष्ण के हैं, वो सारे के सारे शिव बाबा के ही हैं, जिनका उन्होंने उन देवताओं के ऊपर दिखा दिया। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। दूसरा पॉइंट है, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप की याद में रहना है। सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। तो कोई भी कर्म करने से पहले अपने आप को संकल्प देना है, थॉट देना है कि मैं आदिदेव हूँ। मैं क्षमा चाहेंगे, मास्टर आदिदेव हूँ और आदि रतन हूँ। और आज हम ये सम्मान भी कर सकते हैं कि मैं मास्टर आदिदेव हूँ। इस सम्मान को जितना दोहराएंगे उतना इसके हम उतना ही समर्थ बनेंगे। और फिर हर कर्म में हमें ये बात याद आएगी, कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। और आज का पॉइंट है अव्यक्त पॉइंट, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो में अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छुपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे माता पिता बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और आप सबको दिल से बेहद की शुभकामनाएं शुभ भावनाएं। ओम शांति।